गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है आपको करवाया जाएगा मॉडल पेपर से टॉप जो क्वेश्चन है ओबीजे एमसीक्यू क्वेश्चन, उसी को जो है प्यारे बच्चों इसमें छाट कर लाए हैं। और उम्मीद करते हैं आप सभी जो है वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अंत तक देखेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड में मैट्रिक में 2024 में अच्छा मार्क्स लाएं, यानी कि अगर मैथ में आप चाहते हैं कि 100 में 100 लाएं, तो आप ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर सवाल आ चुका है। कहता है प्यारे बच्चों कि कॉट स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर होगा। तो हम यहाँ कुछ आपको फार्मूले भी बताएंगे इस चैप्टर में, जो कि आपको याद कर लेना है। जैसे मैंने बताया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको इसमें से पूछा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस में हो जाएगा, उधर जाकर माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे भी आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है याद रखना। इसमें से दूसरा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए। अगर प्यारे बच्चों आपसे सेक स्क्वायर थीटा पूछता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यदि आपसे टेन स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो हो जाएगा प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक सवाल हमारा आखिरी तीसरा नंबर में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोसेक स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अगर आपसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि बाय द वे अगर स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पर तो ये चीज़ें रूट में चला जाएगा, ये चीज़ें प्यारे बच्चों रूट में जाएगा। बट ध्यान रहे यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा तब, सो हम यहाँ डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो बाकी सभी क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से देख लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा का होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हर एक सवाल को हम पूरा जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। सो आप लोग वीडियो में अंत तक देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ही केवल मिलेगा टॉप क्वेश्चन, वो भी क्लास 10th का और लगभग सभी सब्जेक्ट का, है ना। सभी सब्जेक्ट का आपको धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन का जो है पेपर इसमें मिलते रहेगा। और बस कुछ ही दिन में आप लोगों के सामने लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं, पर डे लाइव रहेगा। बस देखिए, जिस दिन 50 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है लगभग में, तो हम प्रयास करेंगे उससे पहले आप लोग 1K तक पहुंचाने का पूरा मदद करिए। जिस दिन 1K हो जाएगा, गारंटी है हम आप लोग के साथ प्रतिदिन लाइव क्लास कराएंगे और प्रतिदिन प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए हम मेहनत करेंगे दिल से। चलिए देखिए, कह रहा है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से पूछा है साइन अल्फा यानी साइन 30 डिग्री, तो याद रखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है। प्यारे बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाता साइन 60 डिग्री तो इसका मान होता है √3/2। अगर आपसे पूछा जाता साइन 45 डिग्री, इसका मान होता है 1/√2। अगर आपसे पूछा जाता साइन 0 डिग्री, इसका मान होता है 0। अगर आपसे पूछा जाता साइन 90 डिग्री, इसका मान होता है 1।
कोई भी मान इसमें से आ जाएगा तो आप आराम से याद कर लीजिए, इसी चीज़ को जो है रिपीट भी करेगा। इसी के साथ हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। कॉस में अगर आपसे पूछा जाता है कॉस 30 डिग्री तो साइन 60 के बराबर होता है √3/2। अगर पूछा जाता है आपसे कॉस 60 डिग्री तो साइन 30 के बराबर होता है 1/2। और अगर आपसे पूछा जाता है कॉस 45 डिग्री तो प्यारे बच्चे हो जाएगा 1/√2। सेम होता है दोनों, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कॉस 0 डिग्री तो कॉस 0 का मान 1 होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कॉस 90 डिग्री तो कॉस 90 का मान 0 होता है। सो आप ये दोनों याद कर लीजिए। बाकी अगर आपसे टेन कोई भी एंगल पूछेगा, जैसे 30 पूछेगा, तो आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे साइन 30 डिग्री और बटा नीचे लिखोगे कॉस 30 डिग्री। फार्मूला तो आप जानते ही हैं। तो साइन 30 का मान ऊपर रख दीजिएगा 1/2, कॉस 30 का मान नीचे रख दीजिएगा √3/2। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो यहाँ 1 कितना बचेगा √3। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों का आसानी से जवाब दे पाएंगे, है ना। इसी तरह हम प्रत्येक वीडियो में सभी सवाल को एक्सप्लेन करेंगे। सो आप लोग वीडियो में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, बिल्कुल भी ना भूलिएगा आप लोग। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए इसी प्रकार से आपका देखिए ये सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जैसे कह रहा है कि इसका मान बताइए इतना बराबर क्या होगा। नॉर्मल सवाल है। देखिए अभी मान बताया था ना, कॉस 60 डिग्री साइन 30 के बराबर यानी 1/2 होता है, ठीक है। कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर तो √3/2 होता है। बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। अब नहीं लग रहा है, दोनों तरफ तो एक ही चीज़ लिखा हुआ है, कट के 0 आ जाएगा, खत्म कहानी, बात समाप्त। इधर भी आएगा √3/4, इधर भी आएगा √3/4, कट के वैल्यू आ जाएगा 0। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कहिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। आना चाहिए, एकदम ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, है ना। और प्रयास तो पूरा करेंगे। और देखिए लाइव क्लास जब हम लेंगे तो उसमें तो इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो लाइव क्लास बहुत जल्द लेने वाले हैं। बस आप लोग बस ध्यान रखिए, चैनल जो है आप लोग 1 के तक पहुंचाने का प्रयास करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। चलिए कहता है हमारा अगला सवाल है सेक 11 डिग्री बटा कोसेक 79 डिग्री। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, सेक 11 डिग्री और बटा में कोसेक 79 डिग्री। तो प्यारे बच्चों देखिए दोनों ऐड करके 90 आ जाता है। अगर 90 आ जाएगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। ऐसा क्यों होता है, तो हम आपको कुछ फार्मूला भी बता देते हैं। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा। इसी प्रकार से दूसरा याद रखिएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। इसी प्रकार से तीसरा जो है प्यारे बच्चों, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। इसी प्रकार से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट का हो जाएगा टैन थीटा। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है 5वां नंबर में, यदि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। और जस्ट इसका अपोजिट है कि अगर आपसे पूछा जाता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये हो जाएगा सेक थीटा। बस यही चीज़ जो है आपको याद रखना है। अब देखिए इसको मान में बदल देते हैं, हम आपको बदल के दिखाते हैं ताकि आप लोगों का डाउट जो है ख़त्म हो जाए। अब देखिए अभी आपके सामने ये जो आपको सवाल दिख रहा है, 1 मिनट, अच्छा ऐसे ही कर देते हैं। देखिए कहाँ गया भाई, बार बार ना परेशानी में डाल देता है। देखिए अब ये लिखा हुआ है सेक 11 डिग्री, तो प्यारे बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा करेंगे। यानी सेक है 90 में कितना घटा देंगे तो 11 होगा, तो 79 घटा देंगे तो होगा नहीं। तो बताइए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और थीटा यहाँ 79 डिग्री होगा। अब यही चीज़ मान बैठाइए, ऊपर में हो जाएगा कोसेक 79 डिग्री और नीचे भी देखो लिखा हुआ है कोसेक 79 डिग्री। मान बदलिएगा तो एक के नहीं आएगा। इसीलिए जो है आपको यहाँ पर हम शॉर्टकट ट्रिक दे दिए कि जोड़कर अगर 90 आता है तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, सीधा एक आएगा। आँख मूंद के मार दीजिए ना, एक आएगा। यहाँ 2 3 4 रहेगा ना बगल में, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम से जो है आपका डाउट खत्म कर देंगे।
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इनमें से क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा को हम लिखेंगे 1/sin थीटा, अब माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे का तो एलसीएम सेम रहेगा साइन थीटा, और ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। टोटल का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहाँ ऊपर वाला को हम कुछ नहीं करेंगे, वही चीज़ रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे को वाली बदलिए, साइन का स्क्वायर करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यस और नो। अब प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ऊपर वाला रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे का फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आपने देखा ना पीछे मैंने बता रखा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कुछ नहीं तो स्क्वायर तो होगा ही होगा। फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है, सॉरी कॉस थीटा का लिए इसका होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं, तो ऊपर दो गो था, एगो कट जाएगा एगो रह जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ बी में आपको दिख रहा होगा, बी नंबर ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसी प्रकार से और ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम इसलिए ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जा रहे क्योंकि ओबीजे क्वेश्चन है, और ओबीजे में जितना कम समय में बना सके एकदम फास्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको। चलिए इसी प्रकार से प्यारे बच्चों छठा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कि कहता है कि इतना का मान बताइए क्या होगा, जबकि टेन थीटा का मान दे रखा है। तो भाई कितना आसान सवाल है, टेन थीटा का मान 4/3 है, यहाँ से देखो टेन थीटा बराबर 4/3 है। फार्मूला क्या होता है P/B, P मालूम है B मालूम है, यहाँ से H निकाल लो, तो H का फार्मूला याद रखिए √P² प्लस B²। अब प्यारे बच्चों मान बैठाइए, P का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, B का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, अब वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ मान बैठा दीजिए, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H। अब जब मान बैठाओगे P का मान देखो यहाँ से 4 है तो 4/H का मान 5 आ गया, B का मान देखो यहाँ पे 3 है, H का मान 5 आ गया, तो 4 3 7, अब बटा कितना होगा 5, हर सेम है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/5, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ना, एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पे एकदम फुल देखिए, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना, बहुत ही लाजवाब है, और ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहता है, बार बार आते रहता है ना। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, अगर माइनस में रहे और एक दूसरे का पूरक रहेगा ना, तो देखिए पूरक का मतलब हुआ जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, तो 48 और 42 जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा कि नहीं, तो जोड़ने पर 90 आ जाएगा, पूरक रहेगा तो 0 हो जाएगा, उतना तो सोचना ही नहीं, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों अब ये देखिए आपके सामने यही सवाल आ गया है कि आप देख पा रहे हैं कि इसका मान पूछ रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। अब प्यारे बच्चों कितना आसान सवाल दे दिया आपकी स्क्रीन पे, है ना आसान। कहता है इतना का वैल्यू क्या होगा, मैंने क्या बोला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ फार्मूला में टेन है, तो एक काम करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा तो यही रहेगा, और टेन को कॉट में बदलेंगे तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, तो ये हो जाएगा टेन को कॉट में बदल दो, ठीक है, टेन को कॉट में बदल दो, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर, और 90 में 33 घटा देंगे तो यहाँ 57 आ जाएगा, और इसका वैल्यू होता है 1, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो हम लोग क्या करते हैं देखिए, हम लोग इसको बार बार ना इतना लंबा लिखते नहीं है, ठीक है, समझ जाते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा है, टेन उल्टेंगे तो एंगल आ जाएगा यही, टेन है तो कॉट स्क्वायर थीटा, सो ऑप्शन बी मार देंगे तुरंत देखते ही। इसी प्रकार से हमारे प्यारे बच्चों 9 नंबर का देखिए, अब 90 नंबर वाला जो सवाल है वो कितना गजब का सवाल है, देखिए कितना गजब का सवाल है। कि कहता है यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि अच्छा एक मिनट, जो ये हो गया ना डिलीट कर देते हैं। अब देखिए कह रहा है कि रूट में है, ठीक है, पूरे रूट में लिखा हुआ है, अब 1 + tan² a है,
तो देखिए किसका फार्मूला है, तो सेक का है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर √1 + tan स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। तो यहाँ हो जाएगा सेक, ए हो जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह ए है तो हम ये मार देंगे। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा अगला 10 का सबसे गजब का धाकड़ सवाल है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए कॉट को बदलेंगे टेन में आ जाएगा tan स्क्वायर 10 डिग्री। फिर से मार दीजिए, ये आँख मूंद के एकदम झकास सवाल, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार एग्जाम में आएगा, सो आप फंसिए नहीं। यहाँ 11 नंबर का सवाल देखिए, 11 नंबर का गजब का सवाल है। क्या कहता है, यहाँ पर कह रहा है प्यारे बच्चों कि tan थीटा का मान √3 है। यहाँ कह रहा है tan थीटा बराबर √3, कुछ नहीं तो इसके नीचे तो एक होगा ही होगा। तो फार्मूला होता है P/B, यहाँ से h निकाल लो। मैंने क्या बोला, h का फार्मूला P² + B²। यहाँ हो जाएगा P का वैल्यू √3 का स्क्वायर, तो 3, अब B का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, और 4 का वर्गमूल 2। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, आप याद रखो B/H। तो B का मान मैंने यहाँ देखा 1 है, तो 1 हो जाएगा, H का मान 2 है तो 2, 1/2। सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों इसी प्रकार से 12 नंबर, है ना, गजब का सवाल। देखो 12 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि इतना का मान यहाँ पर दे रखा है 17/8, यानी कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है 17/8 है, तो फार्मूला लगाइए H/P। P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो B निकालिए। B का फार्मूला H² - P²। P और B में कुछ भी निकालना रहेगा ना, तो H में माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, जो दिख रहा है, H का वैल्यू 17, 17 का स्क्वायर 289, P का वैल्यू 8 का स्क्वायर 64। अब 289 में 64 घटा दीजिए, 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, 2 का 225, वर्गमूल आ जाएगा 15। अब 15 जब आ ही गया तो tan थीटा बराबर P/B होता है, तो लगले हाथ इसमें P का मान डाल दीजिए। तो P का मान देखिए 8 नीचे दिख रहा है, अब B का मान अभी तो हम 15 लाए हैं, तो 8/15 हो जाएगा। B नंबर करेक्ट आंसर। एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। आप लोग बस मन लगा कर पढ़िए, अगला अच्छा मार्क्स लाइए, उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर अच्छा मार्क्स लाएं। ठीक है, चलिए आइए, यहाँ पर दे रखा है प्यारे बच्चों 4 tan थीटा बराबर 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 4 से 4 कट गया, तो यहाँ एक ही नहीं आएगा, यानी यूँ कह सकते हैं कि 1 आ जाएगा। tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, याद रखिएगा। तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन सी। डिग्री याद रखना है, डिग्री में कोई गलती नहीं करना है, मैंने आपको बता रखा है पिछले वाला क्लास, इसी क्लास में पीछे। आगे देखिए 14, अब 14 में प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि कह रहा है कि इतना बराबर कितना 1 है। तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा, फिर से हल करो। कह रहा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, यहाँ से cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब देखो प्यारे बच्चों cos 3 थीटा बराबर 1/2, तो पहली बात तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि हमसे पूछा है 3 थीटा का मान 1/2 है, तक थीटा की जगह ऐसा क्या मान रखें ताकि जो है 1/2 आ जाए। पहले एक बात बताओ, कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो मेरे ख्याल से कॉस जो है ये 37 का, तो कॉस 60 डिग्री का मान, यानी 3 थीटा की जगह 60 डिग्री आएगा। तो इस हिसाब से थीटा का मान कितना हो जाएगा 60/3, काटेंगे तो 20 डिग्री। लो जी, ऑप्शन ए डी आंसर करेक्ट। सवाल तो एकदम धज्जिया उड़ जाएगा, धज्जिया, जो कहता है ने चटनी, यही सबसे सवाल चटनी होगा, मेरा गारंटी। ठीक है, ध्यान दो। आइए फिर कहता है थीटा 30 डिग्री है, तो इतना का मान क्या होगा, तो चलिए मान बैठाते हैं 2 × cos 30 दूना 60, यानी cos 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों cos 60 37 के बराबर, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 हो जाएगा आंसर। एकदम झकास। चलिए 16, पहले ये बता दो प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है, या आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों
हमें ये भी बताइएगा कि सर हाँ ये सवाल हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर नहीं आता तो चलिए टेन थीटा बराबर इतना है तो साइन थीटा का मान, नॉर्मल सवाल है। यहाँ दे रखा है टेन थीटा बराबर 12/5, क्या होता है P/B, यहाँ से H निकाल लो। देखिए H कितना हो जाएगा P² + B²। ये 5/12 है ना, तो याद रखिए 13 होगा। हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं जो बार बार निकालने से अच्छा है कि आप याद रखोगे तो बेस्ट रहेगा। 5, 12, 13 समकोण त्रिभुज होता है। 3 और 4, 3 3 9, 4 4 16 9 25, 5 ये देखो समकोण त्रिभुज हो गया। 6, 8, 10 समकोण त्रिभुज हो गया। 7, 24, 25 समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। इसी तरह से प्यारे बच्चों और भी है, जैसे मैंने क्या बोला 7 हो गया, 8 64, 4 6 36, हाँ 6 8 10 तो बता ही दिए ना, हाँ बता दिए, ठीक है। चलिए इतना ही, आपके क्लास में तो इससे ज़्यादा आएबे नहीं करता है। 7 24 25 तक आता है, ये 4 गो आता है, 4 गो याद रखिए, ठीक है। तो देखिए एच का मान 13 आ जाएगा हिसाब से, पी अभी दिया 12/5 तक। अब साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है P/H। पी का मान आपके हिसाब से 12 है और एच का मान जो है आपके हिसाब से यहाँ मैंने 13 लाया, तो 12/13, 12/13 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और हाँ एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पर इस वीडियो के साथ साथ कि देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। सेम सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन हाँ मिलेगा कहाँ, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। लिंक पर क्लिक करिएगा ने, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं। cos 60 का मान कितना होता है, cot 60 डिग्री का मान 33 के बराबर, 33 का 1/√, है तो इसका भी कितना हो जाएगा 1/√3, बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए इसी प्रकार से हमारा 18 नंबर का है। अब प्यारे बच्चों 18 नंबर का सवाल में देखिए कि कहता है कि साइन 59 डिग्री बटा कॉस 31 डिग्री, सरिया के लिख लो। साइन 59 अब बटा कॉस 31, अब जोड़िए, दोनों जोड़ने पर 90 आता है जी, आ जाता है 90 आता है, तो एक हो जाएगा सी आंसर करेक्ट। इस सब सवाल में समय ज़्यादा नहीं लेना है कि नहीं। 90 नंबर देखिए, 90 नंबर का क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कितना गजब गजब सवाल है आप लोग के लिए। क्या, अब देखो प्यारे बच्चों कहता है थीटा 60 डिग्री है, इसका मान बताइए, तो मान डालिए ना, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 60 साइन 30 के बराबर 1/2, कुल मिलाकर हल करोगे तो नीचे 2 हो जाएगा और ऊपर √3 + 1, यानी ए देखो दिख रहा है आंसर करेक्ट है या नहीं। हाँ तो आइए, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी सवाल है, एकदम इम्पोर्टेंट जिसको कहता है ना VVI, एकदम VVI है, और आज के क्लास का आखिरी। इसको बस देख लो, एग्जाम में बाद में कहोगे हाँ सर सही बताएं। देखिए फार्मूला पहले लिखाया हुआ है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगता है वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो आपके साथ साथ आपका फ्रेंड भी पढ़ेगा और आप भी दोनों मिलकर नंबर लाओगे, इससे बेस्ट होगा। प्यारे बच्चों जलन नहीं करना है किसी बच्चे से कि हाँ उसके पास नहीं भेजेंगे नहीं तो सीख जाएगा। चलिए बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।